dear student, I am KP sir. Today we are going to start exercise 5.2 of chapter 5. तो dear student, chapter 5 है हमारा power and exponents. ठीक है, exponents and power. उसमें हम लोग आगे exercise 5.2. तो dear student, जो आपका exercise 5.2 है वो based है law of exponents. किस पे based है? Laws of exponents. Laws of exponents. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 5 टाइप के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला होता है अगर जो x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b है तो हम इसको राइट कर सकते हैं x टू द पावर a प्लस b. देखिए होता क्या है कि अगर जो मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, जैसे x और x बेस है ना, बेस सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो पावर क्या होते हैं आपके ऐड होते हैं. क्या होते हैं? ऐड होते हैं. ठीक है, पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं. ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका सेकंड x टू द पावर a डिवाइड x टू द पावर b, तो x टू द पावर a माइनस b. ठीक है, यानी अगर जो x टू द पावर a हो डिवाइड x टू द पावर b हो, यानी डिवाइड हो, दोनों का बेस सेम हो, तो क्या होगा x टू द पावर a माइनस बी, यानी पावर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, अगर जो बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होंगे, और बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे. थर्ड, अगर जो x टू द पावर a टू द होल पावर b है तो हम इसको x टू द पावर a इंटू बी, यानी इट मीन्स x टू द पावर a भी राइट करेंगे. यानी x टू द पावर b a टू द होल पावर b है, यानी x का पावर a का होल पावर b है, तो हम इसको x टू द पावर a इंटू b और x टू द पावर क्या राइट करेंगे? a भी राइट करेंगे. अब देखिए फोर्थ कंडीशन, अगर जो हमारे पास x टू द पावर a डिवाइड, ठीक है, x टू द पावर a डिवाइड y टू द पावर a रहे. ठीक है, मतलब अब ध्यान से देखिए x टू द पावर a डिवाइड y टू द पावर a. ठीक है, मीन्स अब बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम हो गया, तो हम इसको x अपॉन y टू द होल पावर a राइट करेंगे. ठीक है, मतलब x टू द पावर a डिवाइड y टू द पावर a, यानी बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम हो गया, तो हम x अपॉन y टू द होल पावर a राइट करेंगे. एंड फिफ्थ लॉ है अगर जो x टू द पावर a मल्टीप्लाई y टू द पावर a हो, मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई टू दी होल पावर क्या होगा? e. ये तो आपके 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए. अब इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर जो किसी भी बेस पे पावर क्या हो 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. क्या होती है? 1. क्या होती है? 1. तो डियर स्टूडेंट इसको आप जो है थोड़ा सा टाइम दे के, ठीक है, आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लें. देन मैं स्टार्ट करूँ एक्सरसाइज 5.2. ओके डियर स्टूडेंट, तो आपने नोट कर लिया. अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इस होल एक्सरसाइज 5.2 में आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है पता होना चाहिए. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 पूरा करते हैं. अब देख लीजिए, अब हम जो है एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात.
क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर, यानी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करना है किसके लिए? जैसे फर्स्ट है 8 इंटू 8 इंटू 8 taking base as 2, taking base as 2, यानी राइट करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग एज बेस 2, ठीक है, बेस 2 के, ठीक है, टेकिंग बेस एज 2। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग एज बेस 2, तो आपको इसको राइट करना है, ठीक है। अब हमें जो है इसको इस तरीके से राइट करना कि बेस हमारा क्या हो जाए, 2 हो जाए, क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। तो अगर जो हम बेस 2 की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको राइट कर लीजिए 8 इंटू 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 8, ठीक है। अब इसको आप 8 टू दी पावर 6 राइट कर लीजिए, यानी 8 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 8 टू दी पावर 6 हो गया। अब इस 8 को क्या करिए, इस 8 को जो है आप 2 से डिवाइड करिए, यानी 2 के बेस के फॉर्म में बनाना, यानी बेस क्या लेना है, 2, तो बेस 2 लेना, तो 8 में जो है 2 से आप एलसीएम निकालिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 4 अगेन 2 से करेंगे, तो 2 अगेन 2 से करेंगे, तो 1, यानी 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर 3। तो इस 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 6, तो 6 तो पहले से है, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 6, यानी 2 टू दी पावर 18, कितना हो जाएगा, 18, ये इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हमें किसी तरह का क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग एज बेस 2, तो पहले 8 टू दी पावर 6 राइट कर लीजिए, फिर जो बेस में नंबर यानी 8, उसको क्या करिए, जिस बेस के फॉर्म में राइट करना है, यानी 2 के बेस के फॉर्म में राइट करना, तो 2 से क्या करिए, डिवाइड करिए, ठीक है। अगर जो 4 के बेस के फॉर्म में करा तो 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 2 के बेस के फॉर्म में कहा था, 2 से 8 में डिवाइड किया, 2 टू दी पावर क्या है, 3, तो 2 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 6 क्या हो जाएगा आपका, 2 टू दी पावर 3 इंटू 6, यानी 2 टू दी पावर 18। आपको मैंने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था अभी कि x टू दी पावर a टू दी होल पावर b रहे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर ab, क्या हो जाएगा, ab, ये मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था, वही मैंने यहाँ पे यूज किया कि 2 टू दी पावर a यानी x टू दी पावर a टू दी होल पावर b, तो क्या हो जाता है, ये 3 जो पावर है 6 के साथ मल्टीप्लाई, 2 टू दी पावर 3 इंटू 6 यानी 2 टू दी पावर 18, ठीक है। तो इस तरीके